हे गाइस, कैसे आप लोग। मैं हूं शुभम और आप देख रहे हैं फैंटेसी एक्सप्रेस का यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया के बीच में होने वाले नेक्स्ट आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी मैच के बारे में। तो गाइस, ये है सेमीफाइनल 1 का मुकाबला, फर्स्ट सेमीफाइनल मुकाबला जो कि इंडिया बनाम ऑस्ट्रेलिया के बीच में खेला जाएगा। भारत बनाम ऑस्ट्रेलिया का यह मुकाबला काफी रोमांचक होने वाला है, क्योंकि मैं आपको बता दूंगा इस मैच में कौन सी टीम जीतेगी या कौन सी टीम हार सकती है। टाइमिंग होगी 2:30 बजे से। दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम दुबई में मैच है, जहां पे इंडिया ने अपने सारे मैचेस खेले हैं, और एक तरफ है ऑस्ट्रेलिया, जिन्होंने अगर आप देखें तो पाकिस्तान में मैचेस खेले हैं। तो बाकी टीमों के साथ ये स्ट्रगल रहा है इस सीजन कि उनको इंडिया से खेलने दुबई आना पड़ता है, और बाकी टीमों से वो खेलते हैं कराची या लाहौर में। ठीक है, तो उनका बार बार सराउंडिंग बदल रहा है, उनकी बार बार पिच चेंज हो रही है। पर इंडिया को ये एडवांटेज है कि भाई एक ही पिच पे खेलना है, तो उसी हिसाब से अपनी प्लेइंग 11 सेट है। और लास्ट मैच में तो 4 स्पिनर्स खिलाए थे, इस मैच में भी कुछ ऐसा हो सकता है। बहुत ध्यान दीजिएगा, इंडिया स्ट्रांग हो सकती है। कैसे हो सकती है और वीडियो देखेंगे समझ में आ जाएगा। सबसे पहले जिन लोगों ने इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया मैच खेलना चाहते हैं किसी फैंटेसी स्पोर्ट्स एप्लीकेशन पे, तो फैनलाइन 11 यही है इंडिया की सबसे बढ़िया एप्लीकेशन, क्योंकि यहां पे जीएसटी टीडीएस आपका नहीं लगता, फ्री गिवअवेज आपको मिलते हैं, गारंटीड ग्रैंड लीग्स मिलती हैं, साथ ही साथ हर टूर्नामेंट में आपको मिलता है इन्वेस्टमेंट लीडर बोर्ड। अभी 50,000 का इन्वेस्टमेंट लीडर बोर्ड चल रहा है आईसीसी टूर्नामेंट में। ठीक है, जो आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी हो रही ना, तो इसमें 50,000 का इन्वेस्टमेंट लीडर बोर्ड रखा गया है, और सिर्फ 30-40 हजार के इन्वेस्टमेंट से ही आप टॉप 3 में आ जाएंगे। ये मेरी गारंटी है, क्योंकि यहां कंपटीशन बहुत ज्यादा कम है, मतलब बहुत कम यूजर्स हैं, और उनके बीच में इतना बड़ा एक आप कह सकते हैं लीडर बोर्ड आ गया है। तो अगर आपने अभी तक खेलना शुरू नहीं करा फैनलाइन 11 एप्लीकेशन पे, तो खेलिए। आप जो भी इन्वेस्ट करेंगे उसके बेसिस पे आपकी रैंकिंग जनरेट होगी हर मैच के बाद, और टूर्नामेंट के फाइनल मैच के बाद जो रैंक अपडेट होगी उस हिसाब से आपको ये एक्स्ट्रा रियल कैश प्राइजेस मिलेंगे आपके वॉलेट में। ठीक है, विनिंग्स में। तो जल्दी डाउनलोड करिए, 50 रुपए का रियल कैश भी है, मतलब मेरे रेफर कोड एफएक्स से जो भी फैनलाइन 11 एप्लीकेशन को डाउनलोड करेगा, नीचे दिए गए लिंक से उसको 5 रुपए तो तुरंत मिल जाएंगे अकाउंट में, जो कि 100% यूजेबल है। फिर 10 रुपए आधार वेरिफिकेशन पे, 10 रुपए पैन वेरिफिकेशन पे, और बाकी के 25 रुपए बैंक वेरिफिकेशन पे आपको मिलेंगे। मतलब कुल मिला के आपको मिलेंगे 50 रुपए आपके डिपॉजिट वॉलेट में, जिसका आप 100% यूज कर सकते हैं किसी भी कॉन्टेस्ट में। देर मत कीजिए, अभी फैनलाइन 11 को डाउनलोड कीजिए। बात करते थे स्टेडियम की। दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम जाना जाता है अपने बैलेंस ट्रैक के लिए। 61 ओडीआई मैचेस खेले जा चुके हैं, 23 बैटिंग फर्स्ट और 36 बैटिंग सेकंड टीम ने जीते हुए हैं। एक मैच टाई, एक मैच नो रिजल्ट है। एवरेज इनिंग स्कोर लाहौर और कराची से काफी कम है, 220 का। वहां तो 300 बड़े आराम से बनता है, एवरेज स्कोर 260-270 होता है। यहां पे एवरेज स्कोर मात्र 220 है। इंडिया का हाईएस्ट टोटल 355 यहां पे पास्ट में बना है, जो कि आजकल पॉसिबल नहीं होता है, और नामीबिया का 91 लोएस्ट स्कोर यहां पे बना हुआ है। पिछले 2 मैचेस पे अगर हम नजर डालें तो देखिए, इंडिया ने 249 बनाया था, न्यूजीलैंड ने 205 बनाया था। इसी ग्राउंड पे जो मैच पिछला इंडिया जीती है 44 रन से। इसके पहले पाकिस्तान ने 241 बनाया था, इंडिया ने 244 बना के चेस कर लिया था। दोनों मैचेस का अगर आप देखें तो टोटल स्पिनर्स ने 18 विकेटें ली है, और पेसर्स यानी फास्ट बॉलर्स ने 13 विकेटें ली हैं। तो कहीं ना कहीं स्पिनर्स डोमिनेट कर रहे हैं दुबई के इस ग्राउंड पे। इंडिया ऑस्ट्रेलिया इस ग्राउंड पे आमने सामने कभी नहीं खेली, दूसरी टीमों से खेली है इंडियन टीम। तो 9 में से 8 मैच जीती है, 1 मैच टाई है, मतलब इंडिया इस ग्राउंड पे अभी तक अनबीटेबल है। और ऑस्ट्रेलिया ने 5 में से 4 मैच इस ग्राउंड पे जीते हैं, सिर्फ 1 मैच हारे हैं। ठीक है, तो कुल मिला के ग्राउंड रिकॉर्ड के हिसाब से इंडिया थोड़ा सा आगे नजर आ रही है। अगर आप हेड टू हेड देखें तो टोटल 151 ओडीआई मैचेस में से इंडिया ने जीते हैं 57 मैचेस और ऑस्ट्रेलिया ने जीते हैं 84 मैचेस। मतलब हेड टू हेड अगर आप ओवरऑल देखें तब तो ऑस्ट्रेलिया आगे नजर आ रही है। बट अब अगर आप आखिरी 5 मुकाबले देखें, रिसेंटली जो आखिरी 5 ओडीआई मैचेस खेले गए, तो इंडिया ने उसमें 3 जीते हैं और ऑस्ट्रेलिया ने 2 जीते हैं। ठीक है, 2 मैच भी देख लीजिए इंडिया ऑस्ट्रेलिया की सबसे आखिरी मैचेस हैं। CWC 2023 फाइनल मुकाबला नवंबर 19 2023 को खेला गया था। इंडिया ने 240 बनाया, ऑस्ट्रेलिया ने 241 बनाया, 6 विकेट से मैच को जीत लिया। एक और मैच देखिए ऑस्ट्रेलिया वर्सेस इंडिया का, जिसमें ऑस्ट्रेलिया ने 199 बना के ऑल आउट हो गया और 201 बना के इंडिया ने चेस कर दिया। 6 विकेट से इंडिया भी जीत गई। किन किन प्लेयर्स ने परफॉर्म किया देखिए, इन दोनों मैचेस में कुछ प्लेयर कॉमन मिलेंगे, जैसे केएल राहुल 66 का स्कोर किया था लास्ट ओडीआई मैच में ऑस्ट्रेलिया के सामने, और फिर 97 का भी स्कोर किया था ऑस्ट्रेलिया के सामने। बैक टू बैक परफॉर्मेंसेस दिए केएल राहुल ने अगेंस्ट ऑस्ट्रेलियन टीम। विराट कोहली का देखिए 54-85, रोहित शर्मा 47, जसप्रीत 2 विकेट, शमी सिराज 1-1 विकेट, कुलदीप बुमराह 2-2 विकेट, रविंद्र जडेजा 3 विकेट। ऑस्ट्रेलिया से भी कुछ प्लेयर्स हैं। लास्ट टाइम ट्रेविस हेड ने 137 बनाया था, 137 बनाया था अगेंस्ट इंडियन टीम। लेबुशेन ने 58, स्टार्क ने 3 विकेट, कमिंस हेजलवुड 2-2 विकेट, जंपा मैक्सवेल 1-1 विकेट।
एक और मैच देखिए, स्टीवन स्मिथ 46, डेविड वार्नर 41, हेजलवुड 3 विकेट, स्टार्क 1 विकेट। तो ये इनके बीच के खेले गए आखिरी 2 मैचेस हैं इंडिया ऑस्ट्रेलिया के बीच के, और जिन प्लेयर्स ने परफॉर्म किया उनके नाम आप देख ही सकते हैं। और इसका आप चाहे तो स्क्रीनशॉट भी ले लीजिए। विनिंग चांसेस इंडिया के थोड़े ज्यादा है। रीजन क्या है? इसी पिच पे सारे मैचेस खेले हैं, तो इस पिच का अनुभव रिसेंटली इंडिया के पास ज्यादा है। और बॉलिंग अगर आप देखें ऑस्ट्रेलिया की, तो फर्स्ट आप कह सकते हैं फ्रंटलाइन बॉलर्स नहीं खेल रहे हैं। जो हेजलवुड, स्टार्क, कमिंस, जो इनकी मेन पेस अटैक है वो मिसिंग है, जिसके चलते इंडियन बैटिंग थोड़ा बेटर कर सकता है एवरेज बॉलर्स के सामने। ड्वार्शियस, नेथन एलिस, स्पेंसर जॉनसन, ये प्रायोरिटी नहीं होते ऑस्ट्रेलिया की, पर अब खेल रहे हैं क्योंकि अवेलेबिलिटी नहीं है प्रायोरिटी बॉलर्स की, तो ऑस्ट्रेलिया कहीं ना कहीं थोड़ा सा वीक तो नजर आ रहा है। तो इंडिया के विन करने के चांसेस ज्यादा हैं। 60% चांस इंडिया का रहना चाहिए इस मैच में मेरे हिसाब से, ओवरऑल अगर आप देखें। अब इंडिया की प्लेइंग 11 को देखते हैं और इस ग्राउंड के हिसाब से कौन कौन से प्लेयर अच्छे होंगे उनके बारे में चर्चा करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं रोहित शर्मा की। रोहित शर्मा की प्रॉब्लम सिर्फ इतनी सी है कि सामने लेफ्ट आर्म पेसर होता है और थोड़ी जल्दबाजी कर जाते हैं रोहित, तो जल्दी विकेट चला जाता है इनका। ठीक है, सामने लेफ्ट आर्म पेसर कौन है? सामने लेफ्ट आर्म पेसर में स्पेंसर जॉनसन है, और कौन है? बेन ड्वार्शियस। बेन ड्वार्शियस और स्पेंसर जॉनसन शुरुआत में ही बॉलिंग करते हैं पावर प्लेज में, दोनों लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर्स हैं, तो रोहित शर्मा को परेशानी पैदा कर सकते हैं। और रोहित शुरुआत में ऐसा आपने देखा ही है कि 5 से 10 बॉल स्ट्रगल ही करते रहते हैं। हां, अगर शुरुआत के 2-3 ओवर निकाल लिए रोहित ने तो फिर बड़ा स्कोर बना सकते हैं, पर मुझे लगता नहीं कि रोहित ज्यादा बड़ा स्कोर कर पाएंगे, खास करके इस दुबई की पिच पे जो बैटिंग के लिए बहुत अच्छी नहीं होती है। नंबर 2 शुभमन गिल, जो कि रोहित के साथ ओपन करेंगे। पिछले मैच में जल्दी आउट हो गए थे न्यूजीलैंड के सामने, आमतौर पे ये इतना बुरा खेलते नहीं है। ये वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर है इंडियन टीम में इस टाइम पे, जिनका फॉर्म भी अच्छा है और रिकॉर्ड्स भी अच्छे हैं। ये जनरली फास्ट बॉलर्स को बहुत अच्छा खेलते हैं, स्पिनर्स के सामने थोड़ा सा स्ट्रगल करते नजर आते हैं, बट रिसेंटली टेस्ट मैचेस में आपने देखा था कि इन्होंने स्पिनर्स को भी बढ़िया खेला था। तो शुभमन गिल पेस में तो बहुत स्ट्रांग है, मतलब फास्ट बॉलर्स के सामने बहुत अच्छा खेलते हैं, स्पिनर्स के सामने हल्की सी इनकी वीकनेस नजर आती है कभी कभी। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। नंबर 3 पे होंगे विराट कोहली। वर्ल्ड क्रिकेट में ओडीआई के चेज मास्टर हैं, मतलब जब जब विराट सेकंड बैटिंग करते हैं ना, जब उनको टोटल पता होता है, तब वो चेजिंग में आप कह सकते हैं बिल्कुल मास्टर हैं, तब वो फ्लॉप नहीं होते। और इस टाइम पे फॉर्म भी अच्छी चल रही है, तो फर्स्ट बैटिंग हो चाहे सेकंड हो, पर सेकंड बैटिंग में विराट का एक अलग ही परफॉर्मेंस नजर आता है। शॉट्स बहुत अच्छे हैं और वन ऑफ द बेस्ट बैटर्स इन वर्ल्ड। ठीक है, तो ध्यान रखिए नंबर 3 पे। नंबर 4 पे होंगे श्रेयस अय्यर, जो स्पिन को बहुत अच्छा खेलते हैं। इनकी एक ही वीकनेस है, शॉर्ट पिच डिलीवरीज। ठीक है, शॉर्ट पिच डिलीवरीज पे ये अपना विकेट देते हैं, एक्सप्रेस पेस है ना, सामने अगर बहुत तेज बॉलिंग हो और शॉर्ट पिच बॉलिंग हो, तब श्रेयस अय्यर थोड़ा सा आप कह सकते हैं कि वीक नजर आने लगते हैं। स्पिन को तो बहुत बढ़िया खेलते हैं, मतलब अडम जंपा हो गए, ग्लेन मैक्सवेल हो गए, उनकी पिटाई कर सकते हैं श्रेयस अय्यर। फिर आते हैं अक्षर पटेल, लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स बॉलर है टीम के, और सामने राइटी बैट्समैन बहुत है ऑस्ट्रेलियन टीम में, तो मुझे लगता है अक्षर कंप्लीट 10 ओवर करेंगे ही। और नंबर 5 पे बैटिंग पोजीशन पे रन्स बनाने की भी क्षमता है, मतलब सीवीसी के एक बहुत सेफ ऑप्शन आप कह सकते हैं, हो सकते हैं अक्षर पटेल। फिर आएंगे केएल राहुल। केएल राहुल के रिकॉर्ड अगर आप देखिए तो ऑस्ट्रेलियन टीम के सामने बहुत अच्छे हैं। पिछले 2 मैचेस में आप कह सकते हैं सबसे ज्यादा रन्स बनाने वाला प्लेयर है केएल राहुल अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया, तो इसका आप ध्यान रखेंगे। हो सकता है जॉस इंग्लिश जल्दी अपना विकेट गवा दें, वो भी मिड में आते हैं ऑस्ट्रेलिया के, तो जो लोग डिफरेंशियल जाना चाहते हैं वो केएल राहुल के साथ जा सकते हैं, क्योंकि राहुल भी अच्छा खेलते हैं और जॉस इंग्लिश के इस मैच में चलने के चांस थोड़े से कम हो सकते हैं। मैं रीजन बताऊंगा क्यों। हार्दिक पांड्या डिसेंट ऑप्शन हो सकते हैं, ये विकेट जो है दुबई का जनरली स्पिनर्स को ज्यादा मदद कर रहा है, पर फिर भी टीम के पास अगर 2 पेसर मोहम्मद शमी, हार्दिक पांड्या है, तो ठीक ठाक ओवर डाल के तो जाएंगे। पर वरुण चक्रवर्ती, कुलदीप यादव, रविंद्र जडेजा, ये लगभग 10-10 ओवर पूरे ही डाल के जाएंगे, और अक्षर भी है ना, तो कुल मिला के अगर आप देखें तो 35-40 ओवर तो इन्हीं के बीच में हो गए। फिर बचेंगे मुश्किल से 15 ओवर के आसपास, जो शमी और हार्दिक के बीच में डिवाइड हो सकते हैं। तो पेसर्स की थोड़ी सी आप कह सकते हैं इस मैच में इंपॉर्टेंस कम नजर आ रही है। हार्दिक पांड्या रन्स भी बना सकते हैं। फिर बात करते हैं जडेजा की, बहुत ज्यादा विकेट टेकिंग नेचर के प्लेयर तो नहीं होते। लास्ट टाइम हालांकि ऑस्ट्रेलिया के सामने 3 विकेट लिए थे इन्होंने, बट ये जनरली एक इकोनॉमिकल बॉलर है, मतलब एक आध विकेट ले जाएंगे 10 ओवर के स्पेल में, एक आध मेडन ओवर मान लीजिए, और थोड़े बहुत रन्स अगर बनाने की अगर आई, मतलब अगर विकेट ज्यादा गिर गए और इन पर अपॉर्चुनिटी आती है रन्स बनाने की, तो थोड़े बहुत रन्स बना सकते हैं। शमी अभी बहुत ही आउट ऑफ फॉर्म नजर आ रहे हैं, एक मैच में 5 विकेट जरूर निकाले, बट उसके बाद से लाइन और लेंथ
काफी बिगड़ी हुई है और दुबई की पिच उनको सपोर्ट भी नहीं कर रही है। तो फर्स्ट बॉलिंग अगर इंडिया की हो तो शुरुआत के 1-2 ओवर थोड़ा सा शमी का रहेगा जलवा, उसके बाद वो फीके पड़ जाएंगे। कुलदीप यादव लेफ्ट आर्म रिस्ट स्पिनर है और स्पिन वैसे भी इस ग्राउंड पर डोमिनेट करते ही है। कुलदीप यादव को आपको नहीं छोड़ना चाहिए मेरे हिसाब से। 10 ओवर पूरे करेंगे, आराम से 2-3 विकेट लेके जा सकते हैं। वरुण चक्रवर्ती को तो आप देख ही रहे हैं, ना इंग्लैंड खेल पा रही है ना न्यूजीलैंड खेल पा रही है। मिस्ट्री स्पिन इनकी ऐसी है कि कोई बॉलर बैटर पढ़ ही नहीं पाता है। ठीक है, वरुण चक्रवर्ती की अगर आप स्ट्रेंथ की बात करें तो यही इनकी स्ट्रेंथ है कि मिस्ट्री स्पिनर है और अभी तक प्लेयर्स को, बैटर्स को जो है अनुभव नहीं है इनकी बॉलिंग का, क्योंकि खेले नहीं ओडीआई में इतना। ठीक है, तो वरुण चक्रवर्ती तो बहुत इंपॉर्टेंट पिक होंगे आपके लिए। डेथ ओवर्स की बात करें तो डेथ्स और पावर प्ले कौन करेगा? मोहम्मद शमी और हार्दिक पांड्या, कोई और ऑप्शन है ही नहीं टीम के पास। डेथ भी यही करेंगे, पावर प्ले भी इनको ही करना चाहिए। इसके बाद आगे चलते हैं और बात करते हैं कुछ स्टैट्स की। तो देखिए, मैं आपको 1-2 प्लेयर्स के स्टैट्स समझा दे रहा हूं कैसे आपको रीड करने हैं, फिर आप स्क्रीनशॉट लेके समझ लीजिएगा किस किस प्लेयर को आपको लेना चाहिए, किसको नहीं लेना चाहिए। सबसे पहले हम परफॉर्मेंस देखेंगे रोहित शर्मा का। रोहित शर्मा का परफॉर्मेंस देखें तो आखिरी 3-4 मैचेस ओडीआई में बहुत अच्छे नहीं गए। बैटिंग एवरेज 48.7 की होती है इनके कैरियर में। अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया 3-4 मैचेस देखेंगे तो एवरेज परफॉर्म किया है, 58 की एवरेज है। ग्राउंड पर रिकॉर्ड देखें तो परफॉर्मेंस एवरेज रही 51 की एवरेज है। ठीक है, विराट कोहली का देखिए, विराट कोहली के आखिरी 4 मैचेस थोड़े से फॉर्म इनके सुधरे हैं। बैटिंग एवरेज 58.2 का हो गया है। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया के सामने हमेशा ही अच्छा खेलते हैं, 53 की एवरेज है इनकी और इस ग्राउंड पे भी एक शतक बनाया था, 66 की एवरेज है। ठीक है, बाकी प्लेयर्स का भी देख लेना। एक बॉलर का मैं आपको दिखा देता हूं, कुलदीप यादव। कुलदीप यादव आखिरी 3-4 मैचेस से अच्छे फॉर्म में नजर आ रहे हैं। हर 31 बॉल में 1 विकेट ले जाते हैं। स्ट्राइक रेट का मतलब होता है बॉलर का कि वो कितने बॉल में 1 विकेट लेता है ओडीआईज में। जैसे कि वरुण चक्रवर्ती हर 20 बॉल में 1 विकेट ले जाते हैं, क्योंकि अभी ओडीआई में शुरुआत हुई है इनकी खेलना। कुलदीप 31 बॉल में, शमी 25 बॉल में, जडेजा 43 बॉल्स में। पर हमें यह भी देखना चाहिए क्या इस ग्राउंड पे ये लोग सूटेबल है कि नहीं है। आप देखो, जडेजा को सबसे ज्यादा बॉल्स लगती है 1 विकेट निकालने में, इसलिए मैं बोलता हूं जडेजा बहुत विकेट टेकिंग ऑप्शन नहीं होते, वो इकोनॉमिकल बॉलर होते हैं। अपोजिशन टीम ऑस्ट्रेलिया के सामने भी आप देखें तो स्ट्राइक रेट सबके नजर आ जाएंगे। हर 61 बॉल में जडेजा को 1 विकेट मिलती है, जो कि बहुत कम है। शमी का 31 बॉल्स में 1 विकेट मिल जाता है ओडीआईज में। कुलदीप को हर 38 बॉल में 1 विकेट मिल जाती है ऑस्ट्रेलिया के सामने ओडीआईज में। और ऑस्ट्रेलिया के सामने हर 31 बॉल में हार्दिक पांड्या विकेट ले जाते हैं। इस ग्राउंड पे रिकॉर्ड देखें तो हर 12 बॉल में वरुण को 1 विकेट इस ग्राउंड पे मिला हुआ है। ठीक है, कुलदीप को हर 30 बॉल में, शमी को हर 26 बॉल में और जडेजा को अगेन हर 58 से 60 बॉल्स में। मतलब जडेजा कुछ एक ऐसे बॉलर दिख रहे हैं जो सबसे कम विकेट टेकिंग नेचर के प्लेयर हैं। ठीक है, स्पिन जरूर यहां पे डोमिनेट करता है, तो जडेजा की भी इंपॉर्टेंस है एज ए स्पिनर, बट उनसे बेटर ऑप्शन आपके पास कुलदीप और अक्षर के नजर आ रहे हैं। अक्षर भी अगर आप देखें ना तो बहुत विकेट टेकिंग ऑप्शन नहीं है, रीसेंट टाइम पे तो फॉर्म में है, पर ओवरऑल अगर आप देखें ना तो 41-44 के आसपास की इनकी स्ट्राइक रेट मिलेगी। सबसे अच्छा स्पिन बॉलर जो है इंडियन टीम में वो कुलदीप ही नजर आ रहा है मुझे स्टैट्स के बेसिस पे। आप लोग भी एक बार स्टैट्स को रीड कर लीजिएगा, स्क्रीनशॉट आप चाहें तो ले सकते हैं। हर एक प्लेयर का स्टैट देखेंगे तो आपको काफी कुछ क्लियर हो जाएगा कि किस बल्लेबाज को लेना है या किस बल्लेबाज को नहीं लेना है, किस बॉलर को लेना है या किस बॉलर को नहीं लेना है। ये शीट आपको बता देगी। आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। ये कुछ प्लेयर बैटल देख लीजिए, जैसे रोहित शर्मा जो है एडम जंपा के सामने 128 गेंदों में 127 रन देके 4 बार विकेट अपना गंवा चुके हैं। मैक्सवेल 128 गेंदों में 161 रन खाके 2 बार विकेट ले चुके हैं रोहित शर्मा को। रोहित को स्पिन से ज्यादा प्रॉब्लम नहीं दिख रही है। शुभमन गिल, इनका एडम जंपा ने 47 बॉल्स में 2 बार विकेट लिया है। जैसे कि मैंने आपको बोला था, शुभमन गिल पेस को तो अच्छा खेलते हैं, स्पिन के सामने थोड़ा सा इनका परफॉर्मेंस गिरता है। विराट कोहली का 5 बार जंपा ने विकेट लिया है ओडीआईज में, बट काफी ज्यादा बॉल्स में, 245 बॉल्स में। मैक्सवेल 169 बॉल्स में 153 रन देकर 2 बार विकेट निकाला है विराट का। नेथन एलिस ने 1 बार विकेट निकाला है। श्रेयस अय्यर का 2 बार विकेट जंपा ने और 1 बार विकेट मैक्सवेल ने निकाला है। केएल राहुल का देखिए, जंपा ने 168 बॉल्स में 4 बार विकेट निकाला है और मैक्सवेल तो अभी तक विकेट ले ही नहीं पाए। 66 गेंदों में 53 रन राहुल के हैं मैक्सवेल की बॉलर पर, 1 भी बार विकेट नहीं है मैक्सवेल के पास राहुल के अगेंस्ट। ठीक है, हार्दिक का विकेट 4 बार जंपा ने निकाला है। तो ये कुछ प्लेयर बैटल है जिनको आपको ध्यान से देख लेना चाहिए मैच शुरू होने से पहले। जिन्होंने अभी तक फैलना 11 ऐप को डाउनलोड नहीं करा, अभी भी कर लो, क्योंकि 100% टीडीएस जीएसटी फ्री एप्लीकेशन है। एंट्री फी बहुत ज्यादा कम है और यहां पे चल रहा है इन्वेस्टमेंट लीडर बोर्ड, जिसमें अगर आप किसी भी मैच में इन्वेस्ट करते हैं आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी के, तो वो इन्वेस्टमेंट आपकी काउंट होती है, उसके बेसिस पे आपकी रैंक इंप्रूव होगी और ये एक्स्ट्रा प्राइजेस आपको फाइनल मैच के बाद मिलेंगे। दिए गए लिंक से डाउनलोड कीजिएगा, नीचे आपको कमेंट सेक्शन में भी मिलेगा, डिस्क्रिप्शन में भी मिलेगा। रेफर कोड एफएक्स लगा के साइन अप करेंगे तो 50 रुपए का टोटल आपको वॉलेट में पैसा मिलेगा, डिपॉजिट वॉलेट में, जो 100% यूजेबल है। कैसा मिलेगा? सबसे पहले जैसे अकाउंट बनाते हैं तो 5 रुपए आ जाते हैं डिपॉजिट वॉलेट में। फिर जब आप अपना केवाईसी करेंगे, आधार, पैन और बैंक, तो 10, 10, 25
ऐसे आपको टोटल 45 और मिलेंगे। तो टोटल आपका हो गया 5 + 45 50 रुपए, जो आप 100% किसी भी कॉन्टेस्ट में यूज कर सकते हैं फैनलाइन 11 पे। तो ये भी आपको मिल गया फैनलाइन 11 की तरफ से। अब बात करते हैं ऑस्ट्रेलियन टीम की। ऑस्ट्रेलियन टीम देखिए, अगर दुबई आप देख रहे हैं ना, तो आपको 2-3 प्लेयर का बड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, स्टीवन स्मिथ और मार्नस, ये ऐसे प्लेयर होंगे जिनको आप ड्रॉप नहीं करेंगे। स्पिन ट्रैक्स पे ये स्पिन के बहुत जबरदस्त प्लेयर हैं जिनको आपको छोड़ना नहीं चाहिए। टॉप ऑर्डर इनका थोड़ा सा वीक है मैथ्यू शॉट की वजह से, जो अभी फॉर्म में नहीं है। तो मैथ्यू शॉट अकेले ऐसे प्लेयर हैं जो थोड़े से आप कह सकते हैं जल्दी विकेट दे सकते हैं। ट्रेविस हेड का रिकॉर्ड तो इंडिया के सामने काफी अच्छा रहा है, बढ़िया खेल लेते हैं इंडियन टीम को, और लास्ट टाइम भी 137 कुछ बनाया था। तो टॉप ऑर्डर में ट्रेविस हेड से हमें काफी खतरा रहेगा। जितना लंबा टिकेंगे उतना ज्यादा रन्स बनाएंगे। पावर प्ले के बहुत बढ़िया प्लेयर है। मैथ्यू शॉट का विकेट जल्दी जा सकता है। स्टीवन स्मिथ, मार्नस लैबुशैन, ये स्थिरता देंगे टीम को। मतलब ओडीआई मैच है, 50 ओवर का फॉर्मेट है, तो ये आराम से खेल के रन्स बनाएंगे। और स्पिन को ये लोग वैसे भी बढ़िया खेलते हैं, खास करके मार्नस लैबुशैन। फिर आते हैं जॉस इंग्लिश। इनको दिक्कत होगी इंडियन बॉलर्स से। जो कुछ हमने स्टैट्स वगैरह रीड करे हैं उस हिसाब से जॉस इंग्लिश जो है वो इंडियन बॉलर्स के सामने स्ट्रगल करते नजर आ सकते हैं। इसलिए मैं आपसे कह रहा था कि जॉस इंग्लिश की जगह पे अगर हो सके तो आप ट्राई कर लीजिएगा किसको, केएल राहुल को। ठीक है, कोई आपको बताएगा नहीं, मैं आपको बता देता हूं कि जॉस इंग्लिश के चलने के चांसेस काफी कम है इंडियन टीम के सामने। इसलिए जो लोग रिस्क लेना चाहते हैं, है ना, तो जॉस इंग्लिश की जगह पे केएल राहुल को लिया जा सकता है। फिर आते हैं एलेक्स कैरी, उसके बाद मैक्सवेल है। मैक्सवेल एक मैच विनर प्लेयर है, हिटर टाइप बैटर आप कह सकते हैं, प्लस पार्ट टाइम गेंदबाज भी है। ठीक है, फिर आते हैं लेफ्ट आर्म पेसर बेन डॉर्शियस, जो पावर प्लेज और डेथ ओवर्स दोनों में बॉलिंग करेंगे। नेथन एलिस, जो प्रॉपर डेथ के बॉलर है। एडम जंपा, जो मिड ओवर्स में बॉलिंग करेंगे, और इस स्पिन ट्रैक पे जंपा की इंपॉर्टेंस रहेगी। ठीक है, और स्पेंसर जॉनसन, जो शुरुआत में पावर प्लेज में मेनली बॉलिंग करते हैं। ठीक है, मैं आपको बोल रहा था ना कि रोहित को दिक्कत हो सकती है लेफ्ट आर्म पेसर से, दोनों के दोनों पावर प्लेज में बॉलिंग करते हैं। तो एक तरफ से डॉर्शियस, एक तरफ से स्पेंसर होंगे, तो रोहित शर्मा दिक्कत में आ सकते हैं। ये मैंने आपको बताया था। डेथ बॉलर्स कौन है टीम के? बेन डॉर्शियस, नेथन एलिस। पावर प्ले में बॉलिंग कौन करेगा? बेन डॉर्शियस, स्पेंसर जॉनसन। ये चारों बॉलर अगर हम देखें तो लगभग 10 ओवर सब करेंगे। ग्लेन मैक्सवेल पूरे 10 ओवर तो नहीं, मार्नस के साथ कुछ ओवर शेयर होंगे, और स्पेंसर के भी कभी कभार कुछ ओवर कटते हैं, वो मार्नस के पास चले जाते हैं। और पिछले मैच में तो हमने मैथ्यू शॉट को भी बॉलिंग करते देखा है, पर इंडियन टीम के सामने बहुत ज्यादा इफेक्टिव नहीं होते मैथ्यू शॉट। आगे चलते हैं और बात करते हैं परफॉर्मेंस की ऑस्ट्रेलियन टीम की। तो एक बार मैं कुछ प्लेयर्स को हाईलाइट कर देता हूं, उसके बाद आप स्क्रीनशॉट ले लेना स्टैट्स का। हम देखते हैं ट्रेविस हेड को। ट्रेविस हेड एक लेफ्टी बैट्समैन है। पिछले 3-4 मैचेस में हेड का परफॉर्मेंस रीसेंट टाइम पे बहुत अच्छा नहीं रहा। बैटिंग एवरेज 44 की ओडीआईज में होती है। इंडिया के सामने ये अच्छा खेलते हैं। लास्ट मैच में 137 बनाया था, आपको याद होगा CWC वर्ल्ड कप जो था उसमें 137 बनाया था लास्ट टाइम जब हमने फेस किया था ऑस्ट्रेलिया को, और यही कारण बने थे हमारी हार का भी। एड वेन्यू कोई रिकॉर्ड है नहीं। मैथ्यू शॉट का रिकॉर्ड देखिए अगर आप, तो वो बहुत खराब चल रहा है। पिछले 3-4 मैच में एक ही बड़ा इनिंग है, और विकेट भी कोई ज्यादा नहीं निकाले पिछले कुछ मैचेस में। इंडिया के सामने 2 ही मैच खेले, दोनों में 10 के अंदर आउट है, और कोई विकेट भी इनके पास नहीं है। फर्स्ट टाइम इस ग्राउंड पे खेलेंगे, शॉट को आप छोड़ सकते हैं। स्टीवन स्मिथ, मार्नस लैबुशैन, आखिरी 4-4 मैच देखें अगर आप इनके, तो बहुत अच्छा ये लोग नहीं खेले, पर क्योंकि अब दुबई का ग्राउंड है तो इनको अच्छा खेलना चाहिए। इनके स्टेट अगर आप इंडिया के सामने देखें तो वो काफी अच्छे रहते हैं। 52 की एवरेज स्टीवन स्मिथ की होती है, और 40 की मार्नस लैबुशैन की होती है। और इस ग्राउंड पे क्योंकि ये लोग स्पिन के अच्छे प्लेयर हैं, तो लंबा खेल सकते हैं, आराम से खेलेंगे, लंबा जा सकते हैं। जॉस इंग्लिश अच्छे फॉर्म में नजर आ रहे हैं। लास्ट मैच में ही 120 बनाया था इन्होंने। अब इंग्लिश के साथ प्रॉब्लम क्या होगी, आखिरी 2-3 मैच अगर आप इंडिया के सामने देखें तो बहुत बड़े नहीं रहे। एवरेज स्कोरिंग 25 की है ओडीआईज में, जो कि बहुत अच्छी भी नहीं है। ग्राउंड पे फर्स्ट टाइम खेलेंगे तो ग्राउंड का भी ज्यादा अनुभव नहीं है, और इंग्लिश जो है वो स्पिन के सामने थोड़ा फंसते हैं। मैंने आपको बोला ना, स्पिन ट्रैक है तो जॉस इंग्लिश के चलने के चांस कम है। ये जनरली फास्ट बॉलर्स को अच्छा खेलते हैं, पर स्पिनर्स के सामने थोड़ा सा फंस जाते हैं। तो ये रह गई दिक्कत, जिसके चलते मैं बोल रहा था राहुल को ट्राई कर सकते हैं इनकी जगह पे। फिर बाकी प्लेयर्स का भी आप स्टैट देखो। एक बॉलर का स्टैट मैं बता देता हूं, बेन डॉर्शियस, जो इस टाइम पे अच्छे फॉर्म में है। पिछले 2-3 मैच से 3-3 विकेट भी ले रहा है टीम के लिए। और स्ट्राइक रेट भी अगर आप देखें ना ओडीआईज में, तो हर 24 से 25 बॉल में डॉर्शियस को 1 विकेट मिलती है, जबकि नेथन एलिस हर 43 बॉल में 1 विकेट लेते हैं। जंपा को 30 से 31 बॉल लग जाती हैं, और स्पेंसर को 60 बॉल के आसपास लगती है 1 विकेट लेने में। ठीक है, मैक्सवेल को हर 50-51 बॉल में 1 विकेट मिलता है ओडीआईज में। तो सबसे विकेट टेकिंग बॉलर कौन दिख रहा है? बेन डॉर्शियस और एडम जंपा। ठीक है, इंडिया के सामने कौन कैसा खेलता है, तो नेथन एलिस हर 15 बॉल में 1 विकेट लेते हैं। हर 35-36 बॉल में 1 विकेट एडम जंपा लेते हैं इंडिया की। हर 86 बॉल्स में मैक्सवेल को 1 विकेट मिलता है इंडिया का, जो कि बहुत खराब परफॉर्मेंस है अगेंस्ट इंडियन टीम। बॉलिंग के पर्सपेक्टिव से देखें तो मैक्सवेल की बॉलिंग अच्छी नहीं है इंडिया के सामने।
अगर आप इस ग्राउंड पे रिकॉर्ड देखें तो ग्राउंड पे बहुत पिटाई हुई है मैक्सवेल की। 126 का स्ट्राइक रेट हो चुका है, मतलब 126 बॉल में एक विकेट, 2 मैच में एक विकेट, 57 बॉल्स में एक विकेट ले जाते हैं एडम जंपा इस ग्राउंड पे। ग्राउंड पे रिकॉर्ड जंपा का अच्छा है नहीं, जबकि स्पिनर्स यहाँ पे अच्छा करते हैं, तो ये चीज भी आपको जाननी चाहिए। अब आप स्क्रीनशॉट ले लो ये सारे स्टैट्स का, आराम से एक एक प्लेयर का स्टैट देख लेना, किसको लेना है नहीं लेना है वो आप समझ जाएंगे। कुछ बैटल्स देख लेते हैं, जैसे ट्रेविस हेड के सामने हार्दिक पांड्या काफी इफेक्टिव है और शुरुआत में बॉलिंग करने आ सकते हैं हार्दिक पांड्या। 14 गेंदों में 21 रन देके 2 बार विकेट लिया है हार्दिक ने ट्रेविस हेड का। अक्षर ने 36 गेंदों में 33 रन देके 1 बार विकेट लिया है ट्रेविस हेड का। मैथ्यू शॉट का 1 बार विकेट शमी ने लिया है। स्टीवन स्मिथ का 4 बार विकेट शमी ने, 2 बार कुलदीप ने, 2 बार जडेजा ने और 5 बार हार्दिक पांड्या विकेट ले चुके हैं। मार्नुस लेबुशैन, जडेजा ने 3 बार विकेट लिया, कुलदीप ने 2 बार लिया, पर आप देखो कितनी बॉलें फेस करी हैं तब जाके ये 2-3 विकेट दिए हैं, इसलिए मार्नस और स्टीवन स्मिथ स्पिन के अगेंस्ट अच्छे प्लेयर माने जाते हैं। ठीक है, ग्लेन मैक्सवेल का रिकॉर्ड देखिए, कुलदीप 3 बार विकेट ले चुके हैं, शमी 3 बार ले चुके हैं, 2 बार जडेजा। एलेक्स कैरी के सामने शमी 2 बार विकेट, 5 बार कुलदीप और 2 बार जडेजा विकेट ले चुके हैं। तो ये कुछ बैटल्स है जिनको आपको देख लेना चाहिए मैच शुरू होने के पहले। अब बात करते हैं हम टीम की। क्या टीम आपकी बनेगी, जिसमें सबका कंफ्यूजन रहता है भाई फैंटेसी क्रिकेट की टीम क्या बनेगी ऑस्ट्रेलिया बनाम इंडिया के मुकाबले में। ठीक है, इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया का ये जो मुकाबला है, इसमें विकेट कीपिंग सेक्शन में जॉस इंग्लिश हमने टीम में पिक करे हैं, पर जॉस इंग्लिश की जगह पे केएल राहुल भी एक अच्छे ऑप्शन हो सकते हैं, क्योंकि इंग्लिश जो है वो स्पिन ट्रैक्स पे अच्छा नहीं खेलते, मतलब दुबई में मुझे इनसे उम्मीद ज्यादा नहीं रहेगी, ये मैं आपको पहले ही बता देता हूं। ठीक है, फिर भी टीम में ले लेते हैं क्योंकि राहुल काफी नीचे बैटिंग करने आएंगे, पर जो लोग रिस्क ले सकते हैं ग्रैंड लीग्स में, अगर ले सकते हो रिस्क तो इंग्लिश की जगह पे केएल राहुल को ट्राई कर सकते हो। फिर हमने पिक करा है स्टीवन स्मिथ और मार्नुस लेबुशैन को, दोनों ही स्पिन के बहुत अच्छे प्लेयर्स हैं। ट्रेविस हेड को भी लिया है जो इंडिया के सामने बहुत अच्छा रिकॉर्ड रखते हैं। विराट कोहली, शुभमन गिल को लिया है, श्रेयस अय्यर को लिया है, जिसमें आप देखते हैं श्रेयस अय्यर काफी स्ट्रॉन्ग प्लेयर है स्पिन के, दुबई में अच्छा कर सकते हैं। गिल थोड़ा सा स्पिन के सामने फंसते हैं, कोहली तो हमेशा स्पिन पेस दोनों को ही अच्छा खेलते हैं, खास करके चेसिंग के टाइम पे कोहली का रिकॉर्ड ज्यादा बेटर हो जाता है। ग्लेन मैक्सवेल को हम टीम में लेंगे, बट इनकी बॉलिंग रिकॉर्ड इंडिया के सामने अच्छी नहीं है, पर मैच विनर को छोड़ नहीं सकते। अक्षर कैप्टन है जो पूरे 10 ओवर डालेंगे, और क्योंकि सामने राइट हैंडर्स बहुत ज्यादा है ऑस्ट्रेलिया में, तो पूरे 10 ओवर की उम्मीद रहेगी और रन बनाने की उम्मीद अलग है। फिर कुलदीप यादव, वरुण चक्रवर्ती को लिया है, तो देख सकते हैं 60% चांस मुझे लगता है इंडिया की विन करने का रहेगा इस मैच में, और 40% चांस रहेगा ऑस्ट्रेलिया के विन करने का। उसी हिसाब से टीम क्रिएट करी है, कैप्टन अक्षर पटेल, वाइस कैप्टन विराट कोहली है मेरे इस मैच में, क्योंकि ये बैलेंस विकेट है। आप चाहे तो मार्नस और स्टीवन स्मिथ को भी कैप्टन वाइस कैप्टन कर सकते हो, स्पिन को काफी अच्छा खेलते हैं, और इंग्लिश की जगह पे आप देख लीजिएगा इंग्लिश स्पिन को बहुत अच्छा नहीं खेल पाते। तो ये था मेरा प्रेडिक्शन, ये थी मेरी टीम। आई होप आपको पसंद आई होगी, अगर आई है तो प्लीज वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और ज्यादा से ज्यादा अपने फ्रेंड्स को शेयर करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।